मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे गाइस। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग में स्टार्ट करें 10:30 बजे। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सज धज के कहाँ जा रही हूँ। मैंने बताया था कल के ब्लॉग में कि कल मैं गांव जाऊँ क्योंकि गांव में तेरहवीं है। दादी ख़त्म हो गई थी ना, तो उनकी तेरहवीं है, आज ही है। तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। चुलबुल को अकेडमी मैंने भेज दिया है, खाना भी बना दिया मैंने उसके लिए, सब्जी रोटी बना दी, घर का पूरा काम कर दिया, झाड़ू पोंछा सारा काम हो। इससे बर्तन बर्तन कह रही हूँ, कपड़े वॉशिंग मशीन में डले हुए हैं, धुल रहे हैं। तो अब मेरी बहन आएगी, उससे बोल दूँगी, वो निकाल के डाल देगी, वही चुलबुल को ले आएगी। अभी तो वो मैंने उसको कॉल किया तो उसने कॉल भी नहीं उठाया। देखो रास्ते में कॉल कर दूँगी तो वो आ जाएगी, तो चुलबुल को भी ले आएगी। वो जब वो आ जाएगा तो उसको नहला के खाना भी खिला देगी। इतना सारा रहता है मुझे यहाँ पर। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो चुलबुल को वो लोग देख लेते हैं, मुझे टेंशन नहीं रहता है। बाकी मैं तो तैयार हूँ, बस अब मैं निकल ही रही हूँ क्योंकि वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। और देखो उससे भी पहले कोशिश करूँगी, मौसी के पास मुझे जाना था, गई नहीं हूँ और मुझे कुछ काम भी है वो भी मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगी कि मुझे काम क्या है। वहाँ पर मौसी के पास जाना है मुझे। तो चलो फिर मैं निकलती हूँ क्योंकि फिर मुझे लेट हो रहा है, शाम को भी मुझे टाइम से आना है। घर से निकले हुए काफ़ी देर हो गई, मुझे 1-1.5 घंटा हो गया। बस हम पहुंचने ही वाले हैं मैनपुरी, थोड़ी दूर रह गया है। और रास्ते में हो गया है डीजल ख़त्म, तो डीजल पहले डलाना है। पेट्रोल पंप पर देखो, और यहाँ से हम जाएंगे, पहले मौसी के पास जाएंगे निज़ामपुर। हाँ अरे ये जो पेट्रोल पंप है ना, हम एक दिन मथुरा वृंदावन से जब वापस लौट रहे थे तो ना काफ़ी रात हो गई थी, 12 बज रहे थे। तो ना मैं 12 बजे यहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि इनको नींद आ गई थी, तो ये गाड़ी सो गए थे, तो थोड़ी देर के लिए कार ना यहीं लगा ली थी। मेरे साथ मेरे पापा भी थे, मेरी स्वीटी थी मेरे साथ में, स्वीटी के बच्चे थे, सचिन भैया थे। तो मैं ना यहाँ पर बैठी हुई थी, ये जो लाइट लगी हुई है यहाँ पर मैं बैठी हुई है, जो गमले रखे हुए यहाँ पर स्वीटी ना मेरी खेलती रही थी। और फिर हम लोग उधर वॉशरूम बना था तो उधर टॉयलेट वगैरह भी गए थे। हाँ फोटो खींचना है, ठीक है। यहाँ पर ना मैंने रात को खड़े होकर ना एक सेल्फी भी ली थी, मैंने पोस्ट भी की थी। अब मुझे याद आ गया, मुझे तब से याद नहीं, मुझे ना यहाँ ये जगह देख करके याद आ जाती है। उस दिन भी जब दादी ख़त्म हो गई थी गांव में, तो जिस दिन हम गए थे उस दिन भी हमने यहीं से जियो वाले से ही हमने डीजल डलाया था। तब भी मुझे याद आ गया था कि रात को हम यहाँ पर रुके थे। हम करीबन 1-1.25 घंटा तक रुके थे यहाँ पर। अब हम पहुँच गए घिरोर में। घिरोर की एक ख़ास बात ये है कि घिरोर में मेरे जो पापा मतलब मेरे ससुर जी, उनके यहाँ पर मामा रहते हैं। और यहाँ पास में ये गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बुगाई नाम है गांव का, वो ननियाल है उधर। और घिरोर के पास में है, और क्या दन्नार पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी अब घिरोर के आसपास है ना, वो सब मैनपुरी में जितने भी लोग हैं उन सबके यहीं पे सारी रिश्तेदारी वगैरह सब कुछ है, आसपास के यहीं के। मौसी जी है ना, मौसी जी के नाती है, तो उसको केले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए केले ले लिए। क्योंकि जब वो मैनपुरी में आता था ना, तो केले जहाँ दिखाई देते थे ना, तो एक एक करके ना सबको खा लेता था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए केले ले लेती हूँ। और मुझे खाना है सेब, मेरा सेब खाने का मन कर रहा है। स्कूल के बच्चों की ना छुट्टी हो गई है, ये देखो बच्चियाँ जा रही हैं, टाइम भी हो गया है स्कूल के बच्चों का छुट्टी वाला। हम बस कुरावली 1 किलोमीटर दूर रह गया। ये देखो पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। मैं आपको कुरावली के बारे में बता दूं, कुरावली में हमारा मकान है, जहाँ मम्मी पापा मतलब पापा पढ़ाते थे, टीचर थे मेरे पापा, और तो यहीं रहते थे। मतलब मेरे जो पति देव है उनका बचपन ना यहीं पर कुरावली में ही गुजरा है, यहाँ पर ही उन्होंने पढ़ाई की है, यहीं रहे हैं। मैनपुरी तो कुछ टाइम बाद ही गए हैं, फिर भी मैनपुरी में भी 20 साल तो हो ही गई, लेकिन उससे भी पहले ना मेरी मम्मी यहीं रहती थी। कुरावली में मकान है हमारा, और कुरावली के पास में ही निज़ामपुर है। निज़ामपुर में रहती है मेरी मौसी, तो मैं मौसी से मिलवाऊंगी। मौसी के गांव आ गई हूँ, निज़ामपुर। ये देखो मैं मौसी के घर की गलियां दिखाती हूँ, अभी घर तो मैं नहीं पहुँची हूँ। ये देखो, मैं जब पिछली बार आई थी ना तो बारिश हो रही थी। मैंने यहाँ पर ना
ट्रैक्टर चलाया था, वो 15 अगस्त का मैंने वीडियो शूट किया था। मैंने यहीं आई थी मैं थोड़ा यहाँ से, फिर मैं हाईवे पर भी गई थी। मैं यहाँ से जहाँ तक याद है एक और टर्न लेना पड़ेगा। देखो बच्चे देख रहे हैं कि कौन आ गया है। यार यहाँ तो सब लोग ऐसे आके देखते हैं, पता नहीं कैसे पीछे लोग ना सब देख रहे हैं। ओ मोदी भिंडी कैसी सुखाने के लिए डाल दी है। हाँ यार क्या करूँ, मैं पहले भी आई थी ना, तब भी बारिश ही हो रही थी, आज भी बारिश ही हो रही है। मौसी ने निकल सोची तो थी जल्दी निकल, लेकिन फिर भी 10 तो बज गए थे हमें निकलते हैं। चलो उनको खाना पीना बनाया, फिर उससे वहाँ ग्राउंड भेजा। हाँ उससे वहीं ग्राउंड छोड़ के आए थे ना, फिर लेट हो गया। मौसी हमें लगा मौसी सो गई होगी। ये है प्रगति, मतलब इससे मेरे ना 2 रिश्ते हैं। एक रिश्ते में तो ये मेरी ननद लगती है और दूसरे रिश्ते से ये मेरी देवरानी है। लेकिन मैं ना देवरानी का ज़्यादा चलाती, ननद वाला चलाती नहीं हूँ। शकल तो दिखा दे यार। हाँ प्रगति पे ना एक बेटा है और दूसरा शायद है, आ जाएगा कुछ टाइम बाद आ जाएगा वो भी। और ना वो कह रहा था दूसरा रिश्ता मेरा वो है, जो मेरी ताई सास है ना, ये उनकी रियल भतीजी है। तो मेरे 2 रिश्ते हो गए ना। और मौसी जी के रिश्ते से मेरी देवरानी हो गई। लेकिन मैं ना देवरानी वाला ही चलाती हूँ, क्योंकि हालांकि पैर छूने का कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं तो शादी के बाद ही, शादी हुई है तभी मैं मिली हूँ, तो मैं मौसी का ज़्यादा मैं चलाती हूँ। मौसी जी से बात करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं ट्रैक्टर लेकर के। मतलब ट्रैक्टर क्या, मौसी जी के पास ट्रैक्टर है, तो जब भी मैं मौसी जी के पास आती हूँ तो हमेशा ट्रैक्टर थोड़ा सा चलाती हूँ, क्योंकि मुझे रील्स बनानी होती है। तो मैं रील्स बना के फिर हम लोग ना घर वापस आ रहे थे। शादी की एल्बम तो देख लूँ, मैं प्रगति की शादी में नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी दिल्ली, नेहा की शादी थी, तो सेम डेट थी। तो मम्मी आई थी, लेकिन मैं तो उधर गई थी शादी में। तो मैंने कहा एल्बम तो देख लूँ। प्रगति कह रही मेरी शादी की फ़ोटो देखी, मैंने कहा नहीं देखी। मैंने कहा अब मैं देख लूँ। और ये है प्रगति का बेटा सो रहा है। गांव में ना देखो ऐसे ही है, सब सो जाते हैं, लाइट हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे लाइट है, फिलहाल पंखा चल रहा है, इन्वर्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मौसी के घर में ना काम चल रहा है थोड़ा, इसीलिए सब बिखरा है। और गाँव में तो ऐसा ही होता है। एक बात मैं बताना आपको भूल गई कि हमारे इधर मैनपुरी साइड में काफ़ी चर्चा में चल रहा है कि चोरी हो रही है, ड्रोन वाले चोर आ गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये प्रगति मेरे से अभी कह रही कि चोर आ गए, चोरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं। देखो अगर चोर भी है तो कौन है, आपस में चोरी कर रहे हैं, फालतू की अफवाह हो रही है, ड्रोन वाले चोर आ गए। मौसी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें मौसी परेशान हो रही है। ये देखो ऐसा कुछ नहीं है मौसी। गाड़ी देखो, गाड़ी वो है तो चोर कहीं बाहर के नहीं है, आपस में चोरी कर रहे हैं एक दूसरे की। बाहर रखना अब तुम लगे मैं छोड़ दी है ना, छिनिया खुल गई तो भैया मौसी कह रही चोर है, तो मानने में भी चोर आ गए हैं। नहीं आए, चोर नहीं है। चलो भैया आना भैया है। देखो ये देवर है, ये धर्मेंद्र है, मैं इनका ही वेट कर रही थी। ये कहीं चले गए थे, खेत का जो साझेदार होता है उससे ही बातचीत करने गए थे। वो बाहर हॉर्न दे रहे हैं। गांव में सब ऐसे ही रहते हैं। चलो मौसी है चलते, अब तो मान आए हैं मौसी। प्रगति लो तुम मेरा फोन पकड़ लो, और तुम आप सोगे उठे हो, ये लो इधर। नहीं भाभी पैसे नहीं देना। अरे नहीं अच्छा, मैं तुमको थोड़ी दे रही हूँ, मैं इसको दे रही हूँ, ये लो। आप और तुम आगरा आना, गलती से जगह भी नहीं आना। अब देखो जब चक्कर लगेगा तो फिर मैं आऊंगी, इधर चक्कर लगा तो फिर मैं आऊंगी, क्योंकि हम इधर होके ही आते, मैनपुरी होके तो आते नहीं है। ये गिरोर होते हुए क्या आते हैं। बेटा जैसे ही बहुत पैसे बेलन बता दीजिए। हाँ हाँ वो तो भैया से बात हो तो गई है। हाँ लड़का बताओ सीतुल मैनपुरी को। हाँ अच्छा है भैया, ये बताइए कि पीने खाने वाला लड़का नहीं है, शायद इनका एक दोस्त है, नहीं राजा भाई बाबा इसके मामा का लड़का है शायद, इनका अवनीश मिश्रा करके दोस्त थे इनके।
उन्हीं का है। भैया बता रहे तो सही है। नहीं हाँ लड़का अच्छा है। और देखो मेरी शादी है ना, वो बिचौलिया तो यही है ना, तुम्ही को पकड़ूंगी। ये देखो मौसी के यहाँ ना तम्बाकू होती है, मतलब इस गांव में मैंने काफी जगह तम्बाकू मैंने देखी, सबके यहाँ तम्बाकू रखी है, ये तम्बाकू रखी हुई है। हाँ देखो मैंने भी नहीं देखी है, मैं तो कह रही गोल गोल से देखो ये है तम्बाकू। ये कलर वाली है, कलर है सफेद, जो लाल है भाभी। है अच्छा, ये कलर में भी आती है। जो लाल है बस कलर बस सफेद। जे लाल है, हाँ जे सफेद है। हाँ, जब मैगी भी कहते जब लड्डू भी कहते। बताओ भाई, तम्बाकू थोड़ा बहुत नशा तो आता ही होगा। लगी पीछे। इधर ना तम्बाकू बहुत होती है। हाँ हाँ कर दी, तुम आना कर दिया भाभी भाभी है। ले ये जहाँ में यार कितनी गंदी स्मेल आ रही छी, चटनी बटनिया ने कहा सड़ गई है। ले पुदीने वीडियो बना। बन तो रही है पुदीना की, कह रहे हो पुदीना कर रहे जी हो। गाड़ दी हो भाभी। जी गाड़ है। जे जर गाड़ दी हो वहीं अपनी मेहंदी गाड़ो ना, वहीं पर गाड़ देना बस, उसी में मेहंदी गाड़ने बीच में और बस पुदीना हो जाएगा। नीचे ठीक है ना? ठीक है। पन्नी है ना, भैया पन्नी है, फिर साफ कैसे करेगी? पन्नी ले ले पन्नी वो तो दे दो, नहीं फिर मैं तो भैया सोच रही ले। थी उसी थाली में। भैया लात रहे। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ। सर में दर्द हो रहा है, वो सही हो जाएगा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा रायता बना तुम्हें थोड़ा और डाल लो। मैं गमले में भी लगा दूँ, इसे लगा दे यार। कौन लगाएगी? बाय बाय। वो कह रहे मैं जगह रेडी है। ठीक है, आराम ले लीजिए भैया। हाँ भाई पुदीना की ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे सर में दर्द हो रहा था हल्का हल्का, लेकिन ना खुशबू बड़ी अच्छी लग रही है मुझे तो। अब हम जाएंगे यहाँ से गांव। 3 बज गए शायद, हाँ 3:15 हो गए। चुलबुल का मैच है, चुलबुल आएगा अब 6 बजे। उसको भूख लगी थी, कॉल आया था मम्मा मुझे भूख लगी है, क्योंकि मैंने सुबह 3 पराठे रखे थे, लेकिन 3 पराठे से क्या होगा, उसको कुछ नहीं। तब देखो उसकी मौसी को कॉल किया है, जाएगी घर पर, उसको फिर खाना दे देगी। मौसी ने ना मुझे भिंडी, तोरई, मट्ठा, मेहंदी, हाँ मैं बताना भूल गई कि मैं आई थी यहाँ पर मेहंदी के लिए। मुझे पत्ते वाली मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बोल दिया था एक दिन पहले ही कॉल करके भैया को, मैंने कहा मेहंदी तोड़ के रख लेना। तो मेहंदी तोड़ के रख दी थी उन्होंने, और मैं मेहंदी की डंडी भी लेकर के आई हूँ साथ में, क्योंकि मैं लगा दूँगी घर के बाहर। मैंने एक जगह छुड़वा दी थी, तो अब मैं इसको लगा दूँगी तो पेड़ हो जाएगा वहाँ पर। और क्या, हाँ और पुदीना लेकर के आई हूँ। इतनी सारी चीज़ें मौसी ने दी है मुझे। जब मेरे पापा थे ना, तो पापा को मेरे को रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मौसी जब भी आती थी ना तो पापा के लिए रबड़ी लेकर के आती थी। और मेरे पापा ना खूब खाते थे दबा के। पापा दूध, दही, मठा, मतलब बहुत शौकीन थे खाने के। दूध की कोई भी चीज़ हो, मीठा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उनको कुछ कुछ चीज़ें पसंद थी, तो वो मौसी को बोलते थे, जैसे मौसी आने वाले तो बोलते थे कि ले आना, तो मौसी ना लेकर के आती थी। और एक और चीज़ होती थी, जहाँ तक मैंने सुना है, जब शादी के बाद मम्मी बताती रहती थी कि जब मम्मी कुरावली में रहती थी तो कोई भी त्यौहार होता था, जैसे कि होली पड़ी तो होली पे गुजिया और ऐसे का जाता रहता है, क्योंकि अकेले बनती नहीं है ये चीज़ें। तो मौसी आ जाती थी, रात पर मौसी और मम्मी दोनों लगी रहती थी काम में, और एक रात में सारी खाने पीने की जो भी मिठाइयाँ होती थी सब बना देती थी। मतलब कुछ भी छोटा मोटा, या फिर इनका बर्थडे होता था तब भी मौसी आती थी, तो मौसी ने पूरी मदद करती थी मम्मी की। और दिवाली की साफ़ सफाई उसमें भी मौसी आके हाथ बटाती थी। बल्कि कुरावली से जो मौसी निजामपुर रहती है 6 किलोमीटर है, मौसी ना पैदल चल के आती थी सच में। और मौसी के 6 बच्चे हैं, मतलब 5 तो लड़के हैं, एक बिटिया है उनकी राखी। और राखी का ससुराल यहीं है, मैनपुरी के पास नहीं है। तो बाकी मौसाजी थे वो ना, मतलब बहुत छोटे में ही बच्चों को छोड़ गए थे, तो मौसी ना सारे बच्चों को ना अकेले ही संभाला है। छोटी सी दुकान है मौसी की, बाकी खेती, मतलब बहुत स्ट्रगल बहुत किया है लाइफ में। लेकिन अब सब कुछ है, खेती भी है, ट्रैक्टर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, तो अब कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। तो ना मौसी ने मुझे, तो मौसी कह रही थी और ले जाओ, मैंने कहा नहीं मौसी कौन खाएगा, रहने दो।
बोली कि फिर आना, मैंने कहा हाँ फिर आऊँगी, तो मैंने कहा फिर से मैं यही सब ले जाऊँगी। अब हम सीधा यहाँ से नारायणपुर पहुँचने वाले हैं। देखो यहाँ पे ये खेती कितनी अच्छी है, ये चावल है, इधर ना चावल बहुत ज़्यादा होते हैं, लहसुन होता है और क्या चीज़, हाँ मौसी के यहाँ पे मैंने आपको तम्बाकू दिखाई थी, तम्बाकू बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो बारिश भी होने लगी, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, चिम 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 चिम। हमारे उधर नहीं हो रही थी, गर्मी थी बहुत ज़्यादा आगरा में। अब देखो यहाँ पता चले मौसम कैसा होता है। घर जा रही हूँ वापस, गाँव आई थी, गाँव में मैंने खाना भी खा लिया, खाना बहुत अच्छा था, खाने में भी 3 सब्जियाँ थी। सब्जी एक तो मट्ठे के आलू जो मैनपुरी के फेमस हैं, पनीर की सब्जी और कद्दू, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, बूंदी के लड्डू भी थे। तो भाई मुझे तो तीनों की तीनों सब्जियां अच्छी लगी बहुत ज़्यादा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा कुछ खाया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था रायता पीने के बाद मेरा पेट में वैसे ही गुड़गुड़ होने लग जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा खाया नहीं, कंट्रोल किया मैंने। हालांकि शायद पैक कर दिया है खाना, है पैक कर दिया है शायद किसी ने, हाँ खाना पैक कर दिया है, तो चुलबुल खाएगा तो खा लेगा, भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। वो ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अच्छा नहीं लगता, गांव वाला माहौल है, बाकी मौसी के यहाँ का तो मैंने बनाया ही है। घर पर चुलबुल है, वेट कर रहा है, कई बार उसकी कॉल भी आ गई है कि मम्मा कब आ रही हो, कितना टाइम लगेगा। तो बस अब हम यहाँ से सीधा घर जाएंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जो लोग मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।